हाय। टुडेज़ एरा इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा। और इस बात को सभी लोग मानते हैं कि एआई जो है आज के समय में एक बहुत ज़बरदस्त टूल्स है किसी भी काम को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सक्सेसफुली करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज भी एआई एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह है ह्यूमन ब्रेन्स। क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रिप्लेस द ह्यूमन ब्रेन्स? इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने के लिए आज जो गेस्ट हम लोग के साथ हैं वो है नॉर्थ बिहार के वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इज द बेस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर मयंक कुमार और ब्रेन स्पेशलिस्ट। हेलो सर और Hi, वेलकम टू स्टूडियो मुजफ्फरपुर। hi everybody. सर, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो है वो ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके वजह से लॉस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी हो सकती है? देखिए ऐसा है कि एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, ये कि बहुत ही पावरफुल टूल है और ये हमें बहुत ढंग से हेल्प भी कर रहा है। बट ट्रीटिंग इट एज ए फुल रिप्लेसमेंट टू ह्यूमन ब्रेन इज ऑलवेज ए कर्स एंड कैन बी अ मोर ड्रेडफुल कर्स। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है जो आपने पूछा, लॉस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। ऐसा है कि एआई में जो मेनली वर्क करता है, इसमें हम डाटा को बहुत सारे डाटा को डालते हैं उससे रिलेटेड, और वो डाटा को इंटरप्रिटेट करके हमें कुछ टास्क सॉल्विंग सॉल्यूशंस देता है। तो इसमें क्या है कि एक तो जितना हम एआई को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने ब्रेन को कम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एआई पे हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। इस कारण से हमारे ब्रेन की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, हमारे ब्रेन की ब्लंटिंग होगी, तो हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन भी आएगा इसमें। और दूसरी चीज़ है क्रिएटिविटी। एआई जो भी ले रहा है वो पुराने डाटा से ले रहा है, जो पहले, जस्ट फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि जैसे अब हम कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग है, तो अगर कोई भी मूवी बनानी है तो उसके लिए डायरेक्टर्स क्या करेंगे कि बहुत सारे पुराने अच्छे फिल्मों के डाटा उसमें डाल देंगे। उससे क्या होगा, वो जो एआई जो है उसमें से जो अच्छा जो इमोशनल सीन्स होगा, जो अच्छे प्लॉट्स होंगे या जो भी अच्छे सीन्स हैं पुराने मूवी के, उसको मिला के एक डाटा तैयार करेगा, उस पर मूवी में उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं रह जाएगी, कोई नयापन नहीं रह जाएगा। एक वो एक तरह से समझिए कि वो यही पुराने चीज़ों को एक मिक्सअप बन जाएगा वो। सर बेसिकली मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये एज ए रिप्लेसमेंट हम लोग मतलब एआई को नहीं देख सकते, बट एज ए ग्रेट असिस्टिंग टूल जो है मतलब वो एआई बन सकता है। हाँ जी, ये आपने सही कहा, ये एक असिस्टेंस बहुत अच्छा है, लेकिन हमें 100% इस पे डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसा मैंने अभी बताया कि कभी भी अब इसमें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी मूवी का, तो इसमें एक ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी किसी भी चीज़ पे। जिस तरह से मूवी है, आगे भी मैं बात करूँगा मेडिकल फील्ड के बारे में, इस ओरिजिनलिटी नहीं रहती, कोई इंट्यूशंस या कोई भी अनएक्सपेक्टेड, जैसे कुछ भी मूवी में अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड मोड़ आए या कुछ ऐसा, वो सब नहीं रहेगा कि सब कुछ पुरानापन से ही उन्होंने डाटा को कलेक्ट किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें कुछ नया सोच नहीं है, जो है वो पुराने डाटा का ही एक इंटरप्रिटेशन है, तो एक नया सोच नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी इसके ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। इस अगर हम फुली इस पे डिपेंडेंट हो जाए, हाँ, इनका हमें हेल्प लेना चाहिए, असिस्ट इनका बहुत अच्छा है, इससे हमारे काम को बहुत कम कर दिया जाता है। तो सर जैसा आपने कहा कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब डिपेंडेंसी, मतलब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? देखिए, जस्ट मैं सबसे ईजी एग्जांपल लूँगा। जैसे हम लोग अब जीपीएस यूज़ कर रहे हैं। पहले हम जब कहीं जाते थे तो हम किसी से पूछते थे वो एड्रेस किधर है, हमारे दिमाग में वो एड्रेस चलता था, उस चीज़ को हम फॉलो करते थे, तो हमारे माइंड में वो सेट होता था। अब जब से जीपीएस आया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जीपीएस पे देखते हैं, जीपीएस जिधर हमें ले जाता है उसके सहारे हम पहुंच भी जाते हैं 99% टाइम। तो इससे हमारे दिमाग को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ब्लंटिंग हो रही है माइंड की, एक कॉग्निटिव डिक्लाइन ही है, डिपेंडेंसी ही है उस चीज़ पे। कोई दूसरा इससे, स्पेसिफिक एग्जांपल इससे रिलेटेड? हाँ, इससे मैं और भी एग्जांपल दूंगा। जैसे कि जैसे बच्चे ही हैं, उनको जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बोलते हैं या एस्से लिखने के लिए बोलते हैं, तो इसके लिए वो डिफरेंट बुक्स को लेते हैं, उससे वो एक रिसर्च करते हैं डिफरेंट बुक्स पे कि हाँ इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा, तो एक अच्छा एस्से बनता है। या फिर कुछ भी, कोई मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, जो लोग टेक्स्ट बुक को एनालाइज करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर, हम पहले नोट्स बनाते थे, तो डिफरेंट टेक्स्ट बुक से लेके नोट्स बनाया और उसको लेके हमने लिखा कि सुंदर नोट्स होगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। देखिए अब बच्चे क्या है, एआई पे डालते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलता है, तो इससे वो अपने माइंड को वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब वो जस्ट जो मिल रहा है उसको जस्ट याद कर रहे हैं। इससे उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन तो हो ही रहा है। तीसरा चीज़ है, क्रिटिकली वो सोच नहीं पाते कि इसको क्या कैसे करना है, कि जो मिल रहा है उसको रटना है।
और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन है हमारे ब्रेन का, वो हम सही से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि बच्चों से ही शुरू हो जाती है। बड़ों तक आते आते तो बहुत कुछ है, जैसे हम लोग मेडिकल में हैं या कहीं रिसर्च, जो सबसे कॉमन चीज़ है, हम लोग को थेसिस लिखना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग थेसिस में इंग्लिश ग्रामर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, उसको एआई पे डालना है, वो बहुत अच्छा एक लिखा हुआ आ जाता है। मतलब सारे रिसर्च पेपर से रिलेटेड, सारे हिस्ट्री से लेके सारे एक्सपेंशन डिस्कशन सब कुछ आ जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो मेडिकल फील्ड में अब यूज़ होने लगा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मिलते हैं हमसे, जो जूनियर्स हैं, वो बताते हैं कि हमने थेसिस तो एआई पे डाला, केवल अपना रिसर्च टॉपिक डाला और बहुत अच्छा एक अच्छा, मतलब दिखने में भी अच्छा और सच में अच्छा एक नोट्स बन जाता है। लेकिन उनके दिमाग का यूज़ तो नहीं हुआ, उन्होंने कोई डिफरेंट बुक्स को कवर नहीं किया या डाटा ज़्यादा कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि सब कुछ एआई उनको दे रहा है। तो इससे कॉग्निटिव डिक्लाइन तो है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये नहीं बोलता कि आप एआई को यूज़ ना करें, आप उनसे डाटा कलेक्ट करें, इससे आपको टाइम बचेगा, या फिर अपने भी बुक्स को यूज़ करें। लेकिन लास्ट में जो है, आप जो सबमिशन करते हैं उसको आप एनालाइज़ करें डाटा को। दोनों डाटा को पहले देखिए वो ट्रुथ है या नहीं, जो कि मैं आगे बताऊँगा अभी, कि डाटा ज़रूरी नहीं है कि उसमें से सही ही निकले, क्योंकि वो डिफरेंट डाटा का वो है, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो वो भी उसको गैदर करके दे देता है एआई। तो उसको आप एनालाइज़ करें डाटा को। और मैं अंत में यही कहना चाहूँ कि वी शुड लर्न हाउ टू थिंक, नॉट हाउ टू यूज़ एआई प्रॉम्प्टली। तो सर एआई का कुछ एथिकल और मोरल ब्लाइंड स्पॉट भी है क्या? देखिए, एआई जो है, इट डज़ नॉट हैव एनी एथिक्स, इट इज़ वे नॉट हैव एनी इमोशन, और ये फुल्ली मोरल ब्लाइंड स्पॉट है इनमें। तो कि आप जस्ट एक फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि जैसे भी आप ह्यूमन जजमेंट के लिए अगर एआई को यूज़ करते हैं, तो जस्ट थिंक कीजिए कि किसी का मैरिज है, तो हम एआई को यूज़ कर रहे हैं, उसमें डाटा है, और जब भी आप किसी का हॉरोस्कोप डालेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से मिला के, कि इनकम, फैमिली, सब कुछ, फैमिली ग्राउंड, हॉरोस्कोप सब मिला के एक अच्छा मैच आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें बहुत कुछ है जो कि इमोशंस नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, तो इसलिए वो कास्ट, और जैसे हमारे समाज में होता है, सोशल बायसिंग होता है, कास्ट सिस्टम है, ये सब उतना नहीं सोचता, इमोशनल जजमेंट नहीं है एआई के पास, तो इमोशनल कंपेटिबिलिटी उसको नहीं ला सकता, ह्यूमन इंस्टिंक्ट ला सकता। पर्सन के बीच में केमिस्ट्री होनी चाहिए। और मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ सेम इनकम है, सेम लेवल के फैमिली है, सेम कास्ट है, दैट्स ऑल। इट्स ए इमोशनल बॉन्डिंग। सो एआई कैन नॉट जनरेट दैट थिंग। सो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए, या बहुत सारी चीज़ों में, कि एआई हमें जस्ट असिस्ट करना चाहिए, बाकी उसके बाद हमें अपनी भी माइंड को यूज़ करना है और हमें उस बारे में सोचना है। और तीसरा है मोरल डायलेमा, कि एआई हमें रिकमेंड करता है कि ठीक है, ये सही फैमिली आपके लिए, ये कि 2 पर्सन की शादी नहीं है, उसमें और भी लोग इन्वॉल्वड हैं, फैमिली क्या बॉन्डिंग है। तो एआई आपको मोरल थिंकिंग नहीं करता, कोई रीज़निंग नहीं है एआई में। तो वो तो सही रह पाएँगे, नहीं पाएँगे, वो कितना उस फैमिली के साथ अडैप्ट कर पाएँगे, ये तो एआई हमें नहीं बता सकता। वो केवल डाटा एनालाइज़ कर रहा है, वो हमें बॉन्डिंग, इसके लिए तो आपको खुद उनके इमोशंस और ये सबको समझना होगा। इसलिए एआई यही जस्ट एग्ज़ाम्पल है, ये हर फील्ड में ये चीज़ आता है कि एआई में इमोशंस और एम्पैथी, तो इमोशंस नहीं और एम्पैथी है। तो सर अब तक आपने जितनी भी बातें बताई रिलेटेड टू मतलब कास्टिज्म, रिलेटेड टू मतलब ह्यूमन स्किल्स, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसका क्या ये मतलब निकल रहा है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ एआई जो है या डिपेंडेंसी ऑन एआई जो है वो ह्यूमन स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को एक तरह से ख़त्म कर देना है? हाँ, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, और ये बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। आप खुद सोचिए कि एआई हमें असिस्ट कर रहा है हमारे जॉब में, हमारे टास्क में। तो लोग अब जॉब के स्किल को सीखने के बजाय एआई को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि एक ऐसा समय आया कि एआई ही हमारा सारा काम कर रहा है। तो वाई द कंपनीज विल नीड पीपल। सो पब्लिक जो है, अब आप देख भी रहे होंगे नेट्स पे इतने एड्स आते हैं कि एआई यूज़ करने के लिए सेशन लीजिए, वर्कशॉप्स हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि फ्यूचर में एआई ही सारा काम करने वाला है, तो ह्यूमन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो लोग स्किल्स क्यों सीखेंगे? लोग इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, अपना समय देते हैं। लोग सोचेंगे अब हम एआई को लर्न करें ना, कि वो तो सब कुछ करके दे ही रहा है। यहाँ पे सर हम आपको एक क्रॉस करेंगे, अगर वैसा अगर आप बात बोल रहे हैं तो रिलेटेड जैसे कुछ जॉब्स वगैरह जो हो गए आपको, लेट्स से कि मैन्युफैक्चरिंग की एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस ओरिएंटेड डिफाइंड जो जॉब होते हैं उसके लिए यही तो बेस्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमको आउटकम जल्दी मिलेगा, आपको ढंग से मिलेगा आपको। आप लेकिन जब हम क्रिएटिविटी का बात करते हैं, जब हम स्किल्स का बात करते हैं, हुँ, तो वहाँ पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चीज़ को लेके कि वहाँ पे एआई जो है मतलब उस तरीके का, वो जैसा आपने बताया, मतलब पहले भी आपने बोला कि इमोशंस नहीं है मतलब, तो वहाँ पे वो उस तरीके का रोल प्ले नहीं कर हुँ। सकता है। लेकिन सम पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो मतलब आपको एआई तो मतलब फ्रूटफुल ही होगा ना हम लोग के लिए। देखिए, हम अभी भी मशीन यूज़ कर रहे हैं, रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं, बट दे आर असिस्टेड।
मशीन्स अभी भी यूज़ कर रहे हैं फैक्ट्रीज में काम को जल्दी रैपिडली करने के लिए, दैट इज मशीनरी थिंग. And the other thing is as robots we are using in surgery also, but AI is fully 100% depending on AI is not good thing. Okay. I'm saying that thing, and that's why I said like it leads to human skill decline. जस्ट मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे AI असिस्टेड डायग्नोसिस, अपने मेडिकल फील्ड की ही बात करते हैं, जहाँ भी बहुत ओवरबर्डेंड हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, हम AI में सारे डाटा फेड अप हैं, तो जब भी होगा उसमें सारे डाटा रहेंगे तो पेशेंट का डायग्नोसिस जल्दी होगा, उसके ट्रीटमेंट जल्दी होंगे, जो भी ट्रीटमेंट होगा, दवा आएगा, उनको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, वो दवा लेंगे, खाएंगे. बट इससे क्या होगा कि हम जो डॉक्टर्स बना रहे हैं उनके में स्किल्स नहीं आएगी. वो तो देखेंगे AI पे डाला, गूगल पे डाला, या AI यूज़ किया, चैट जीपीटी यूज़ किया, बीमारी का सिम्टम्स डाला, तुरंत ट्रीटमेंट आ गया. तो पढ़ने के बजाय AI को लर्न करना ज़्यादा पसंद करेंगे ना. तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे सिस्टम में जो पब्लिक होगी, वो जो डॉक्टर्स होंगे, या मैक्सिमम जो उस सिस्टम में लोग ऐसे ही बच जाएंगे जो कि स्टेप्स को नहीं जानेंगे, AI को यूज़ करना जानेंगे कि कैसे हमें इसको ट्रीट करने के लिए AI यूज़ करना है. इतनी बातें तो आपने बताई, अब एक छोटा सा मतलब अगर आप हाईलाइट कर सकें कि एआई कैसे स्किल्स ओरिजिन को प्रमोट कर रहा है. AI जो है हमारे स्किल को इरोजन कर रहा है, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, कोई भी जूनियर डॉक्टर्स को आप ले लीजिए. अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी AI की, तो वो ही माइट ब्लाइंडली ट्रस्ट AI रिकमेंडेशंस, और उसी से वो पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, क्योंकि बर्डनिंग भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. तो ओवर द टाइम क्या, वो उनके डायग्नोस्टिक स्किल जो है सो वीकेन हो जाएंगे, और वो विदाउट AI पेशेंट्स को डायग्नोज नहीं कर पाएंगे. दूसरी चीज़ है, लॉस ऑफ क्लिनिकल जजमेंट भी होता है इसमें, क्योंकि देखिए नॉर्मली तो डिजीज़ है, जो 90% डिजीज़ है वो सब कुछ डाटा बेस्ड है, जो पुराना चला रहा है वो चलेगा, वो वही दवा देना है. लेकिन इन रेयर और कॉम्प्लेक्स केसेस मेडिसिन में इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और गट फीलिंग जरूरी है. या मान लीजिए कोई भी रेयर डिजीज़ है, अर्ली स्टेज में है, तो उसको ट्रीट करने में उन्हें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसके डाटा ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है. जो भी रेयर डिजीजेज हैं उनके डाटा अवेलेबल नहीं है, तो वो ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके स्किल्स डेवलप ही नहीं हुई है, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है दिमाग को यूज़ करने का, अपने स्किल्स को यूज़ करने का. तीसरा, इन इमरजेंसी सिचुएशंस, मान लीजिए आप किसी बाकी जगह पे AI यूज़ कर रहे हैं, आप किसी विलेज में गए या ऐसे जगह पे जहाँ पे AI नहीं है, वहाँ पे आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आया, तो आपको हैंडल करने में बहुत दिक्कत आएगी, और इससे बहुत वी माइट स्ट्रगल इन ट्रीटिंग दैट पेशेंट. और जस्ट आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई पेशेंट है, आप किसी गांव में गए हैं या किसी कैंप में गए हैं, उसको आप हार्ट अटैक आता है, आपने AI यूज़ किया है अभी तक, जब भी यूज़ किया है फॉर ECG इंटरप्रिटेशन, और वहाँ पे AI नहीं है, तो आप तो ECG को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे, और पेशेंट के लिए सही नहीं होगा और हमारे लिए भी सही नहीं होगा. तो सर कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ब्लाइंडली हम लोग एआई के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें मिस इन्फॉर्म भी कर सकता है, मिसलीड भी कर सकता है. देखिए AI जो है एक कॉन्टेस्ट बेस्ड पैटर्न है, और उसी डाटा से कुछ इन्फॉर्मेशन AI गैदर करती है. तो अगर डाटा ही गलत डाला हुआ होगा, जो कि मल्टीमीडिया में बहुत कुछ होते हैं, फेक न्यूज़ भी होते हैं, तो हमें वो ट्रुथ नहीं दे पाएगा हर समय. विदाउट ह्यूमन इंसाइट इट कैन स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, जो कि हम हमेशा देखते भी रहते हैं. AI जनरेटेड प्रोपेगेंडा एंड बैस डाटा मिलता है हमें बहुत सारी चीज़ें, इलेक्शन के समय में, इन चीज़ों में ज़्यादा मैं अंदर जाना नहीं चाहूँगा. या बहुत सारे सोशल मीडिया मैनिपुलेशंस मिलते हैं, किसी का फोटो किसी के साथ, या कुछ भी. जैसे अभी हमने कुंभ में देखा कि ये बाहर के लोगों का फोटो आ रहा था कि हाँ वो कुंभ स्नान कर रहे हैं, विदेशी लोग भी थे उसमें. तो ये सब कुछ कुछ है जो कि AI जनरेटेड बहुत सारे निगेटिव चीज़ें. तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, और तो ये हर चीज़ में ये चीज़ आ रहा है, और ये और आगे आएगा, क्योंकि जैसे धीरे हम लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी. ओ, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब डी इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस कह सकते हैं इसको हम लोग. ये सही बात है, क्योंकि अगर हम उससे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को, जब तक ब्रेन क्या है, ब्रेन के जितना हम उसको यूज़ करेंगे, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उससे सुनते आ रहे हैं, जितना हम उस ब्रेन को यूज़ करेंगे उतना वो एक्टिव होगा, उतना ज़्यादा ये वर्क करेगा, और उतना ही ये शार्प होगा. हम जितना इसको कम यूज़ करेंगे, जितना हम इसको ब्लंट करेंगे, उतना ज़्यादा डिक्लाइन होना है ब्रेन में. ये तो स्वाभाविक सी बात है. सर, तो डी वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो आपने एग्जांपल दिया कुंभ का, उसके अलावा कुछ इन डेप्थ में इसको बता सकते हैं. देखिए, इसका मतलब हुआ कि हम लोग सोचने लगे हैं कि AI इज स्मार्टर देन ह्यूमन ब्रेन. तो इससे जो भी चीज़ है, ह्यूमन भी सोचने लगे कि हमारे इंट्यूशंस, हमारे विजडम, हमारा एक्सपीरियंस कम है,
तो पब्लिक में अपने आप अपने दिमाग में लग गया कि नहीं, मेरा दिमाग एआई ज़्यादा अच्छा बता रहा है, हमारे दिमाग इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो अपने थॉट्स को, अपने रीजनिंग को इन्फीरियर फील करने लगे। तो ये डिवैल्यूएशन ही है। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फार्मिंग करते हैं तो उसमें लोकल नॉलेज होता है लोगों को कि हाँ यहाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, इस क्रॉप को इस समय हम लोग को फार्मिंग करना है, या बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिस जो यूज हो रहा है। लेकिन एआई के रिकमेंडेशंस जो है अब हम डाल देंगे फार्मर्स पे, तो एआई तो एक डाटा बेस्ड चीज़ देगा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस सॉइल के लिए अच्छा हो या वहाँ पे क्या है, वो तो उनका एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को तो रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अब चूंकि हम ऊपर से वो डाटा डालेंगे तो वो सोचेंगे नहीं, है तो अर्बनाइज्ड नॉलेज है, शहर से आया है तो ये अच्छा है, तो ये वो अपने आप को डी एवेल्युएट करेंगे ना, और इससे लोकल नॉलेज भी डिग्रेड होगा। तो सर एक फाइनल थॉट। देखिए, मेरे तरफ से बस यही रहेगा कि एआई शुड बी यूज्ड एज एन एनहांसमेंट, नॉट एज ए रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो भी यूज़ करते हैं एआई को टू कम्प्लीमेंट देयर थिंकिंग विल थ्राइव, और जो भी सोचेंगे कि नहीं ब्रेन की जगह पे हम एआई यूज़ करेंगे, they will find themselves intellectually weaker or more dependent on AI, and this will lead to cognitive decline in the long terms. Thank you. सर थैंक यू वेरी मच सर। एक छोटा सा कन्वर्सेशन एआई के ऊपर, जो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है रिलेटेड टू ह्यूमन ब्रेन रिप्लेसमेंट का, आपने बहुत सारी बातें क्लियर की। एंड आई होप कि पीपल विल एक्नॉलेज योर दैट मीन्स ऑल द दैट मीन्स सेइंग दैट यू हैव अटर टू अस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। और उम्मीद करते हैं कि अब लोगों का कन्फ्यूज़न दूर होगा और एआई को एज ए टूल्स यूज़ करेंगे, ना कि एज ए रिप्लेसमेंट यूज़ करेंगे वो लोग। थैंक यू, थैंक यू वेरी और मच मैं सर। भी कोशिश करूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन को और आगे फैलाऊँ, और मुझे लगता है कि इससे कुछ लोगों को कुछ मतलब फ़ायदा मिले, और लोग एआई का उपयोग थोड़ा कम करें और अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा शार्पन करें।